दोस्तों दज्जाल का नाम तो आप में से लगभग सभी ने सुन ही रखा होगा। अगर फिर भी आप में दज्जाल के बारे में कोई नहीं जानता है तो मैं आपको बताता हूँ। दज्जाल का कॉन्सेप्ट इस्लाम धर्म में पाया जाता है। इस्लाम के मुताबिक हमारी दुनिया को एक न एक दिन ज़रूर ख़त्म होना है, यानी वो दिन एक न एक दिन ज़रूर आएगा कि जब हमारी ये दुनिया पूरी की पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में बसने वाले हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में किए गए हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब भी देना होगा और इसी को क़यामत के दिन के नाम से जाना जाता है। अब यह क़यामत का दिन कब आएगा इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ, इस्लाम धर्म की बड़ी बड़ी किताबों में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताई गई हैं कि जिन चीज़ों के पूरा होने के बाद ही क़यामत आएगी। हदीसों की किताबों में क़यामत की निशानी के तौर पर बताई गई बहुत सारी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का आना भी है। यानी ये माना जाता है कि हमारी दुनिया के बिल्कुल आखिरी दौर में और क़यामत आने से पहले हमारी इस दुनिया में दज्जाल आएगा। दज्जाल नाम का ये फितना कितना ज़्यादा ख़तरनाक होगा, इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस ख़तरनाक फितने से न सिर्फ पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी खबरदार किया है, बल्कि उनसे पहले आने वाले तमाम अंबिया यानी नबियों ने भी वक्त वक्त पर अपने तमाम लोगों को इस ख़तरनाक चीज़ से खबरदार किया है और इससे बचने के तरीके भी बताए हैं। दज्जाल नाम का यह खतरनाक फितना शैतानी और दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इन्हीं ताकतों के बलबूते पर ही वो हमारी पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू करेगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि क़यामत से पहले आने वाले इस खतरनाक दज्जाल का तुर्की के साथ भी एक अहम रिश्ता है, क्योंकि बड़ी बड़ी हदीसों की किताबों से ये बात पता चलती है तुर्की और दज्जाल के बीच एक अहम रिश्ता है। अब ये रिश्ता क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे हमारी इस दुनिया में दज्जाल के आने से ठीक पहले तुर्की के साथ क्या होगा। दरअसल दोस्तों, तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल को कौन नहीं जानता है, क्योंकि हमारी दुनिया का ये एक ऐतिहासिक शहर है। कुस्तुनतुनिया या फिर इस्तांबुल नाम का ये शहर पिछले हजारों साल से हमारी जमीन पर मौजूद है, जिसमें से पिछले 400-500 साल से ये लगातार ये मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत उस्मानिया की राजधानी भी रहा था। दज्जाल से रिलेटेड इसी शहर का ही जिक्र किया गया है। सही मुस्लिम की एक हदीस है जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुमने सुना है ऐसा शहर कि जिसकी एक जानिब खुशकी है और एक जानिब समुंदर है। सहाबा ने कहा, हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने सुना है। उनके जवाब का मतलब था कि कुस्तुनतुनिया है, जिसको आज के दौर में हम लोग इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। फिर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक कि इस शहर को हजरत इशाक अलैहिस्सलाम के 70,000 लोग फतह ना कर लें। जब वो इस शहर के पास आएंगे तो उतर पड़ेंगे, ना वो हथियार से लड़ेंगे और ना ही तीर मारेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो उसकी एक तरफ की दीवार जो दरिया में है गिर पड़ेगी, कहेंगे तो दूसरी भी गिर पड़ेगी और तीसरी तकबीर में ये शहर हर तरफ से खुल जाएगा तो ये शहर में घुस पड़ेंगे। जब ये माल गनीमत आपस में तकसीम कर रहे होंगे तो अचानक से एक चीखने वाला कहेगा कि तुम लोग यहाँ माल बांट रहे हो और दज्जाल तुम्हारे घरों में आ चुका है। तब वो हर चीज को छोड़ देंगे और दज्जाल की तरफ पलटेंगे। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। इसका नंबर है 7333। दोस्तों, इस हदीस में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो पिछले कई सदियों से लगातार बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए भी न सुलझने वाली पहली बनी हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बनो इसहाक की। दरअसल दोस्तों, इस हदीस में बनो इसहाक का जिक्र किया गया है और जाहिर ये एक ऐसा वर्ड है जो शायद ही किसी दूसरी जगह पर जिक्र किया गया होगा, क्योंकि यहूदियों को कुरान और हदीस की किताबों में आमतौर पर बनी इसराइल ही कहा गया है, ना कि बनो इसहाक। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि बनो इसहाक से शायद अहले रूम मुराद है, क्योंकि अहले रूम हजरत इसहाक के एक बेटे की ही औलाद से हैं। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि बनो इसहाक यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से मुराद वो लोग हैं जो पहले यहूदी थे, बाद में मुसलमान बन गए थे। लेकिन सही और सच क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता। इस हदीस के अंदर दूसरी चीज ये है कि इसमें ये बराबर फतह कर लोगे, जबकि ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों ने जब इस शहर को 1453 में फतह किया था तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बड़ी जंग के साथ सबसे एडवांस तोपें इस्तेमाल की गई थी और हजारों लोगों को अपनी जानें भी गंवाना पड़ी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस हदीस से ये चीज भी जाहिर होती है कि इस फतह के फौरन बाद ही हमारी दुनिया में दज्जाल भी आ जाएगा। यानी ये सब कुछ हमारी इस दुनिया में क़यामत के बिल्कुल करीब में हो रहा होगा। कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये हदीस ये इशारा करती है कि कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल शहर मुसलमानों के हाथ से एक बार फिर से निकल जाएगा और मुसलमानों की तरफ से इसे एक बार फिर से फतह किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह की एक हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने सईद से भी रिवायत की जाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शहर कुस्तुनतुनिया के लिए 3 मरतबा जंग करोगे
जाओगे। पहली बार तुम कामयाब नहीं हो सकोगे, दूसरी बार तुम सलाह के जरिए कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो जाओगे और यहाँ पर अपनी मसाजिद यानी मस्जिदों को तामीर करोगे। फिर तुम तीसरी मरतबा कुस्तुनतुनिया वापस आओगे और इसे तकबीरात के जरिए फतह करोगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे ये भी फरमाया कि इस जंग के दौरान एक तिहाई कुस्तुनतुनिया मुनहदिम हो जाएगा, जबकि एक हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा। हदीस है, लेकिन पिछली वाली हदीस जो सही मुस्लिम में मौजूद है वो इस हदीस की तायीद करती है। जैसा कि हम सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, जब 1453 में सुल्तान